क्या आपने कभी सोचा है कि एक भाजपा नेता के कमरे में 10 से 15 करोड़ की नकदी का ढेर देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ क्या सोचते होंगे? ये वीडियो सिर्फ एक लोकल नेता की कहानी नहीं है, बल्कि भाजपा की पूरी सिस्टम पर सवाल है। ये मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से जुड़ा है, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष गौतम तिवारी का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देते हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी में बुलडोजर राज चलाते हैं। लेकिन ऐसे स्कैंडल्स पार्टियों की छवि पर सवाल उठाते हैं। क्या भाजपा की लीडरशिप इसमें शामिल है या इस पूरे मामले से अनजान है? ये वीडियो करीब 20 सेकंड का है। मोबाइल की फ्लैशलाइट से रिकॉर्ड किया गया है। इसमें गौतम तिवारी एक कमरे में खड़े हैं और फ्लोर पर लाल कारपेट पर लगभग 500 की 150 से ज्यादा गड्डियां रखी हैं। लगभग ये 10 से 15 करोड़ रुपए है। रिकॉर्ड करने वाला शख्स कहता है, मंत्री जी वीडियो बना लिया है, और तिवारी फ्लैशलाइट बंद करने को कहते हैं। ये वीडियो वायरल होते ही गौतम तिवारी ने इस मामले से इनकार किया और कहा कि पैसा उनका है ही नहीं। बोले कि ये तो नकली नोट है और कागज के टुकड़े हैं। वाराणसी के तंत्र मंत्र करने वालों ने उन्हें फंसाया है। गौतम तिवारी ने दावा किया कि 5 से 6 लोग थे जो मुझे इसमें फंसा रहे हैं। बनारस के ये सभी ठग रहने वाले हैं। जमीन डील के बहाने उनसे 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिया गया। गौतम तिवारी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने तंत्र मंत्र से अमीर बनने का पहले लालच दिया, लेकिन अब ब्लैकमेल कर रहे हैं। गौतम तिवारी प्रॉपर्टी बिजनेसमैन है। बीजेपी में 3 साल से सक्रिय है। कोई चुनाव अब तक नहीं लड़ा है। गौतम तिवारी ने दावा किया कि महाराजगंज कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन वही पुलिस इंस्पेक्टर निर्भय सिंह का कहना है कि अब तक जो है इस मामले में कोई शिकायत ही नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलेगी तो मामले की जांच होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा पैसा हवाला का है? गौतम तिवारी इससे इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पैसा हवाला का है ही नहीं। वीडियो की लोकेशन बनारस बताई जा रही है, लेकिन सटीक समय और जगह इसमें नहीं बताया गया है। क्या ये सिर्फ एक वीडियो है या पूरा बड़ा रैकेट है? क्या तिवारी पीड़ित है या कुछ तिवारी हमें छुपा के बता रहे हैं? याद कीजिए 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं पर नकदी जब्ती के केस दर्ज हुए थे। यूपी में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई थी, लेकिन लोकल नेता के स्कैंडल्स अभी भी जारी है। जैसे 2024 में कुछ भाजपा के विधायकों पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। तिवारी का तंत्र मंत्र वाला दावा भी कोई अनोखा नहीं है। भारत में ऐसे कई नेता हैं जो जादू टोना पर विश्वास करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पीएम मोदी की सरकार में भी ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां मंत्री ज्योतिष पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या ये साजिश है या फिर गौतम तिवारी कुछ बहाना बना रहे हैं? भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप मोदी योगी अक्सर कहते हैं कि पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन महाराजगंज जैसे छोटे जिले में अगर जिला अध्यक्ष पर ऐसे आरोप लगते हैं तो ऊपर तक जवाबदेही क्यों नहीं है? गौतम तिवारी 3 साल से भाजपा में है, प्रॉपर्टी और सब्जी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। यूपी में भाजपा की सत्ता 2017 से है और योगी सीएम है। मोदी की लीडरशिप में पार्टी ने डिजिटल इंडिया और कैशलेस को प्रमोट किया, लेकिन ऐसे वीडियो कैश की कहानी बता रहे हैं। क्या ये पुरानी राजनीतिक साजिश है या फिर इंटरनल पावर स्ट्रगल है? पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। क्या जांच को दबाई जा रही है? क्या बीजेपी की ईमानदारी सिर्फ भाषणों में है? क्या मोदी योगी की सरकार में लोकल लीडर्स पर कंट्रोल कमजोर है? अब सवाल यह है कि अगर पैसा नकली है तो तिवारी वहां क्या कर रहे हैं? क्या वे वाकई ब्लैकमेल के शिकार हैं या बचाव की कहानी गढ़ रहे हैं? क्या विरोधी पार्टियां जैसे कि एसपी या कांग्रेस इसे चुनावी हथियार बना रही हैं? नुकसान भाजपा की छवि को होगा, जो खुद को भ्रष्टाचार मुक्त बताती है। जवाबदेही कौन लेगा? पुलिस क्यों देरी कर रही है जांच में? क्या यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जो क्राइम फ्री यूपी का दावा करते हैं, इस पर जांच का आदेश देंगे? और पीएम नरेंद्र मोदी, जो राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, क्या भाजपा के लोकल नेता पर सख्ती दिखाएंगे? ऐसे स्कैंडल में सच्चाई कैसे सामने आएगी जब नेता खुद को पीड़ित बता रहे हैं?
क्या भाजपा की केंद्रीय कमेटी इसमें शामिल है या इस पूरे मामले से अनजान है? अगर जांच नहीं हुई तो यह सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। मोदी और योगी की लीडरशिप में यूपी में कई स्कैंडल्स हुए, लेकिन कितनों में कितने को न्याय मिला? क्या ये पैसा चुनावी फंडिंग से जुड़ा है? प्रश्न ये है कि राजनीति में कितनी पारदर्शिता बची हुई है? क्या मोदी की डिजिटल इंडिया सिर्फ दिखावे की है, जब कैश के ढेर लगातार वायरल हो रहे हैं? क्या योगी सरकार लोकल लीडर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही? जरा सोचिए, आप और मैं जैसे आम आदमी, गरीब किसान जो यूपी के गांव में मेहनत करता है, युवा जो नौकरी की तलाश में भटक रहा है, महिलाएं जो सुरक्षा चाहती हैं, क्या हम ऐसे नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? ये पैसा अगर सच्चा है तो हमारी टैक्स की कमाई से जुड़ा हो सकता है, जो विकास के लिए जाना चाहिए था। मोदी योगी की सरकार हमें विकसित भारत का सपना दिखाती है, लेकिन ऐसे स्कैंडल्स हमारे सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। क्या हमारा वोट इसीलिए है? तो दोस्तों, ये महाराजगंज स्कैंडल एक बड़ा सवाल छोड़ता है। भाजपा में मोदी योगी की लीडरशिप के तहत कितनी जवाबदेही बची है? क्या ये सिर्फ एक लोकल मामला है या सिस्टम की गड़बड़ी? क्या आप सोचते हैं क्या तिवारी निर्दोष है या भाजपा को सफाई देनी चाहिए?